रात नहीं सपना बदलता है, मंजिल नहीं रास्ता बदलता है। रात नहीं सपना बदलता है, मंजिल नहीं रास्ता बदलता है। हिम्मत रखो जीतने का, हिम्मत रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। हम अपने आसपास अक्सर लोगों को पाते हैं, वे हर वक्त काम का रोना रोते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, फिर रात से लेकर सुबह तक बिजी बिजी बिजी। कभी उनको आवाज लगाओ, अरे यार कैसा है तू, आजकल नजर नहीं आता, कहीं बाहर गया था क्या? उनका जवाब आता है, नहीं यार काम में बिजी हूँ, काम कर रहा था। फिर आप बोलोगे, थोड़ा बैठ चल चाय पी कर आते हैं। वो कहेगा, नहीं यार मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे काम है। आप कहोगे, तो फिर ठीक है ना, शाम को मिलते हैं, वहीं पर बातें कर लेंगे। फिर वो कहेगा, अरे यार शाम को कहाँ, मैं रात में 10 बजे थक कर घर आता हूँ, खाना खाने के बाद सीधा बेड पर, मुझे कोई होशो हवास नहीं रहता, इतना थक जाता हूँ। हमें खुदा ने एक ही जिंदगी दी है, हमें खुद के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए टाइम निकालना चाहिए। क्या मैं पूछती हूँ, क्या हमारी जिंदगी, पूरी जिंदगी गधों की तरह मेहनत करते करते यूं ही खत्म हो जाएगी? काम तो गधे भी करते हैं, पर हासिल क्या होता है? हासिल कुछ भी नहीं। हम इंसान हैं, कड़ी मेहनत अगर स्मार्ट तरीके से करेंगे तो इससे कई फायदे होंगे और हमारा टाइम भी बचेगा और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट और फ्रेंड। इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी। एक बार की बात है, दो भाई थे, आकाश और सुमित। दोनों के मम्मी पापा, परवरिश, स्कूलिंग, पहनना ओढ़ना, खाना पीना सब कुछ सेम टू सेम था। आकाश बहुत मेहनती था, सुमित भी अपने क्लास में अच्छे नंबरों से पास होता था। दिन बीत गए, दोनों बड़े हुए और काम की तलाश में एक अच्छे कंपनी में इंटरव्यू दिया। दोनों का सिलेक्शन एक ही साथ एक ही कंपनी में हो गया था, पर कंपनी में आकाश से ज़्यादा वैल्यू सुमित को मिलता था। आकाश सोचता था, मैं कितना हार्डवर्क करता हूँ और फिर भी कंपनी सुमित को ज़्यादा वैल्यू देती है, मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है क्या? वो हमेशा ऐसा ही सोचता रहता था। एक दिन सुमित को प्रमोशन मिला तो आकाश नाराज़ हो गया। उसने सुमित से पूछा, तुझसे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, पर वह तुझे पहले कैसे प्रमोशन दे सकते हैं? सुमित आकाश की बातों को सुनकर चुप रहा। अगले दिन उसने ये बातें बॉस को जाकर बताई। बॉस ने सुमित की सारी बातें सुनी। बॉस ने कहा, प्रमोशन फ़िलहाल अभी कैंसिल है, पर तुम दोनों को एक काम देता हूँ, हमारे ऑफिस के सामने जितने भी यूनिफॉर्म सिलाई के टेलर मास्टर की दुकान है उनका पता लगा कर आओ। आकाश ने जरा सा भी वक्त जाया न करते हुए अपने बाइक की चाबी घुमाई और निकल पड़ा टेलर मास्टर की दुकान का पता लगाने। सुमित ने अपने जेब से अपनी मोबाइल निकाली, अपने ऑफिस का लोकेशन डाला और उसके नियरेस्ट जो भी टेलर मास्टर का दुकान है उसको सर्च किया। कुछ समय बीत गया, आकाश अपने बॉस के केबिन में आया। उसने अपने बॉस को बताया कि उसके ऑफिस के करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक टेलर का दुकान है। इतना ही बताकर वो चुपचाप बैठ गया। बॉस ने फिर पूछा, उस टेलर का क्या नाम है? वो हमारी कंपनी के लिए यूनिफॉर्म सिलाई के लिए पर पर्सन कितना चार्ज करेगा? आकाश फिर गया, वो सारी बातें पूछकर फिर आया। बताया, सर यूनिफॉर्म सिलाई का 350 ईच पर्सन चार्ज करेगा। उसी वक्त सुमित वहां आ गया। बॉस ने सुमित से पूछा, सुमित ने बताना शुरू किया, सर हमारे ऑफिस के 1.5 किलोमीटर दूरी पर रिसु टेलर नाम का एक शॉप है, उसकी यूनिफॉर्म सिलाई का चार्ज पर पर्सन 350 है, पर वो हमसे 300 पर पर्सन चार्ज करेगा। मैंने उसकी सारी क्वेरीज ले ली है सर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है। इन फ्यूचर हमें यूनिफॉर्म सिलाई का कॉन्ट्रैक्ट अगर उसे देना है तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बॉस ने मुस्कुराया
आकाश भी देखता रह गया। आकाश को समझ में आ गया कि सुमित ने एक ही बार में स्मार्ट वर्क किया है। उसने एक ही बार में बिना बॉस के कहे पूरी की पूरी टेलर की प्रेजेंटेशन हिस्ट्री तैयार कर दी, और जो 2 बार में आकाश नहीं कर पाया। और आकाश ने 2 बार जाकर सिर्फ उतना ही पता किया जितना बॉस ने कहा था। तो फ्रेंड, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम जिस भी काम को कर रहे हैं पहले उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, उसकी पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स, उसकी सारी क्वेरीज अगर हम पहले से जान लेंगे तो हमारे लिए हमारा वर्क मुश्किल ना होकर आसान हो जाएगा। डिसाइड हमें करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी यूं ही गधों की तरह काम का बोझा उठाकर बिता देना है या अपने लिए कुछ चंद लम्हे बचाने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और काम बहुत। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड लव योरसेल्फ।